हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सेट नंबर 2 लेके आया हूँ मैं आपके लिए विज्ञान का। तो चलिए हम देखते हैं। प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थों से संबंधित एमसीक्यू मैं आपको लेके आया हूँ। पहला हमारा है कि मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है। तो ये आपका समृद्ध स्रोत है विटामिन डी का। मछली के कॉड लीवर तेल से हमें विटामिन डी की भरपूर मात्रा प्राप्त होती है। आगे चलते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से रिकेट्स कह रहा हूँ, स्कर्वी होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। तो ये आपका सही आंसर है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। तो देखिए यहाँ विवरण में दिया है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला एक रोग है। और इसमें होता क्या है, तो इसकी कमी से मसूड़े सूज जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं, समय से पहले गिरने लगते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल होता है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा। तो इसका रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हमें संतरे, नींबू, आंवला व टमाटर, कहने का तात्पर्य जो भी खट्टे हमारे फल फ्रूट होते हैं उनसे हमें कौन सी चीज़ की प्राप्ति होती है? विटामिन सी की प्राप्ति होती है। तो आप खट्टे फलों का सेवन कीजिए और विटामिन सी की कमी को दूर कीजिए। आगे चलते हैं। देखिए केला जो होता है, इससे कौन सा विटामिन मिलता है आपको, या इससे सबसे अच्छा स्रोत किसका है? विटामिन जो केला है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत होता है? तो देखिए विटामिन बी। कौन सा? विटामिन बी। तो केला जो है वो विटामिन बी का बहुत बढ़िया स्रोत होता है। देखो इसमें लिखा है कि केले में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B6 अर्थात कितना परसेंट? 33% पाया जाता है। केला विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत होता है। बी का तो होता ही है, सी का भी अच्छा बेहतरीन स्रोत होता है। इसके अलावा केले में विटामिन ए, लोहा और फास्फोरस आदि पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। ये भी मौजूद रहते हैं केले के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी बॉडी में कमी हो जाने से भयंकर मात्रा में हमारे शरीर से खून निकलने लगता है। तो ये सभी आप जानते होंगे, विटामिन के, जो कि खून को स्त्रावित होने से, बॉडी से निकलने से रोकता है। अगर इस विटामिन की आपकी बॉडी में कमी हो जाती है तो आपका खून बहना रुकेगा नहीं, बल्कि बहता ही रहेगा, है ना। तो देखिए इसका विवरण हम देख लेते हैं कि भाई इसमें लिखा है कि विटामिन के की कमी के कारण अत्यधिक खून बहता है अर्थात निकलता है। इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है? फाइलोक्विनोन। ये भी आप याद रखें, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यह रक्त रोधी विटामिन है, मतलब रक्त को बहने से रोकता है, जो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ये जो विटामिन होता है वो यकृत के अंदर प्रोथ्रोम्बिन नाम की प्रोटीन बनाने में आवश्यक होता है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी के कारण, अगर मानव के शरीर में इस विटामिन के की कमी हो जाती है तो कमी होने के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। समझ रहे? रक्त बहता ही रहता है। आगे लिखा है, और कटे हुए स्थान पर रक्त का स्त्राव बहुत अधिक होता है। जहाँ पर लग जाती है चोट वहाँ से रक्त बहता ही है, मतलब निकलता ही रहता है, रुकता नहीं है ना। यह हमें कहाँ से प्राप्त होगा? तो यह हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने से, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। इनको खाने से इसकी कमी पूरी हो सकती है। आगे और भी विटामिन के बारे में दिया है। तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम आप जानते होंगे, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए आपकी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसकी कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है, आप सभी जानते होंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है ना। आगे देखिए नेक्स्ट, विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। आप सभी जानते होंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से बेरी नाम का रोग होता है। भाई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है, आप सभी जानते हैं। तो विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड होता है। ये तो अभी आप रिपीट हुआ है, इसका नाम तो एक बार और मैंने आपको बता दिया कि इस विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, अभी आपने ऊपर पढ़ा था, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। रक्त के स्कंदन के कह रहा है, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? तो रक्त को थक्का बनाने में मदद करने वाली, रक्त को बहने से रोकने वाली विटामिन है आपकी कौन? के। विटामिन के क्या करती है? आपके ब्लड को बहने से रोकती है जहाँ चोट लग जाती है उस स्थान पर। चलिए आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। रिकेट्स मतलब हड्डियों से संबंधित रोग होता है। ये कौन की कमी से होता है, तो आप सभी जानते हैं हड्डियाँ किसकी कमी से कमज़ोर, हड्डियाँ किसकी कमी के कारण कमज़ोर हो जाती है, विटामिन डी की कमी से। तो देखिए, तो उसने पूछा था कि निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, तो विटामिन डी की कमी से। तो यहाँ कुछ विटामिन दिए हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग बताए गए हैं। तो देखो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, वो भी कौन में होता है, बच्चों में होता है भाई ना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है ना। और विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, अधिकांश चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। चलिए आगे चलते हैं। बेरी एक रोग है जो खालिस्तान की कमी के कारण होता है, अभी रिपीट हो गया है, तो आपको पता है किसकी कमी से होता है, बेरी बी की कमी से, है ना। ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। डी की कमी से क्या होता है, डी की कमी से क्या होता है, हड्डियों का रोग जिसे रिकेट्स कहते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन होता है, स्कर्वी, है ना। चलिए और भी देख लेते हैं, इसके नीचे कुछ दिए हैं विटामिन और उनकी कमी से रोग। तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया और रतौंधी होता है ना। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में। और वयस्कों में क्या रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया नाम का रोग होता है ना। तो ये भी आप याद रखें भाई, है ना। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है। तो अभी बताया ना भाई आपको कि बेरी रिपीट हो गया भाई ये 2-3 बार। तो देखो इतना इम्पोर्टेंट है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा बेरी रोग होता है, 2-3 बार रिपीट हुआ है ना। देखिए आरआरबी जेई में ये पूछा गया था शिफ्ट में, है ना, 4th शिफ्ट में पूछा गया था। आगे चलते हैं। E300 का सामान्य नाम बताइए। ये E300 है क्या, पहले तो ये समझो। तो हम विटामिन पढ़ रहे हैं, तो ये है तो एक विटामिन। E300 का सामान्य नाम बताइए। विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन बी है या ए है, तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी। तो ये थोड़ा विवरण देखिए। एंटीऑक्सीडेंट E300 का सामान्य नाम विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से आपको पता है स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं, खट्टे फलों को खाने से हमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है। विटामिन सी को अगर आप चाहते हैं कि हमारे शरीर में कमी ना हो, तो टमाटर, नींबू, आंवला, संतरे, इनका आप उपयोग करते रहिए खाने में, है ना, सलाद वगैरह में खाते रहिए इनको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस सेशन का। तो देखिए 10 नंबर में क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, अर्थात जल में घुलने वाला विटामिन कौन सा है। तो जल में घुलने वाले विटामिनों में आपको पहचान करना है। तो देखिए 2 विटामिन होते हैं जल में घुलने वाले, बी और सी। तो इसमें बी तो दिख ही रहा है आपको, सी नहीं दिया है मगर बी होता है। तो बी और सी यहाँ आप ऑब्लिक में बी और सी कर लें कि भैया बी भी होता है और सी भी, ये दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं और इनकी हमारे शरीर में कमी बनी रहती है, क्योंकि ये मूत्र के साथ में उत्सर्जित हो जाते हैं, क्योंकि ये जल में घुलते हैं। तो देखो इसमें पूछा क्या था, निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, तो बी और सी। बाकी डी, ई, ए ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो देखिए इस विवरण में लिखा है कि विटामिन का आविष्कारक कौन है, फंक, कासिमिर फंक। ये सही नहीं लेगा, ये याद रखना, फंक, है ना। तो विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन के आविष्कारक कौन थे, फंक थे। फंक ने 1912 ईस्वी में किया था विटामिन का आविष्कार, है ना। यह एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक है। विटामिन कैसा होता है भैया, एक प्रकार का, अकार्बनिक बोल रहा हूँ, ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। इसमें कोई ऊर्जा नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखना। इससे किसी भी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, परंतु ये शरीर में उपापचय क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। ये बॉडी की रोगों से रक्षा करता है। घुलनशीलता के आधार पर अगर विटामिन की अगर बात की जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं, है ना। विटामिन घुलने के आधार पर देखा जाए तो विटामिन जल में घुलने वाले बी और सी होते हैं और वसा में घुलने वाले ए, डी, ई, के, है ना। विटामिन बी1 की कमी से आपको कई बार बताया मैंने, 2-3 बार रिपीट हुआ सेशन में कि विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। ये आप अच्छे से याद रखें, कई बार आपने भी देखा कि 2-3 बार रिपीट हो गया इतने से सेशन में, है ना। तो भाई ये था हमारा आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट करके बताइए, है ना। अगर अच्छा लगा
और आप चाहते हैं इसी प्रकार का सेशन आपको रोज़ मिले, है ना, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको रोज़ लगाने को मिले, तो आप बताइए, मैं ज़्यादा मात्रा में भी आपको उपलब्ध करा पाऊँ, है ना। ठीक है।